अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज हम आए हैं आपके साथ वो सारी बातें लेकर जो फाइनलिस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के बारे में की जा रही हैं, और बहुत सारी अपडेट्स भी आ रही है। हर कोई खुश है और खुशी में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इमोशनल स्पीचेस भी हमें देखने को मिल रही हैं, और उस पर एक रमीज राजा का अपना कमेंट भी है, एंड ही हैज़ बिन नेवर सो कॉन्फिडेंट अबाउट द टीम। जो कॉन्फिडेंस उनका अब आकर नजर आया है वो आपको सुनवाना है, और ये भी बताना है कि जो दीगर प्लेयर्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी तगड़ी है इंग्लैंड की टीम वर्सेस पाकिस्तान की टीम, फाइनल के लिए क्या होने जा रहा है, इस पर एनालिसिस भी हासिल करना है। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, उनकी जानिब जाएंगे और उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हर कोई जो अपने इमोशंस शेयर कर रहा है और पाकिस्तान की प्रैक्टिस के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही है वो आपको दिखा दें। सो दिस इज़ व्हाट रमीज राजा हैज़ टू से अबाउट द टीम, और इस पर ज़रूरी हम बात करेंगे कि वो इतने कॉन्फिडेंट है। हमें भी बड़ी खुशी है कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन कुछ और लोगों के ग्रीवेंसेस हैं जो भी इस पर कमेंट्स आ रहे हैं उनकी स्पीच पर, वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले चलते हैं अकील के पास, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि मेलबर्न से आ रही हैं क्या खबरें। ओवर टू अकील। तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये टिकट्स हासिल कर लेंगे और फिर मैच देखने आएंगे। एंड आई हैव अ फीलिंग कि इंग्लैंड के सपोर्टर्स उतने नहीं होंगे जितने पाकिस्तानी सपोर्टर्स होंगे फाइनल के लिए। नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तानी ज़्यादा होंगे, लेकिन देखना ये है कि क्या ग्राउंड पूरा भर पाता है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने टिकट्स लिए हुए थे। तो देखना ये उम्मीद तो है कि ग्राउंड भरा हुआ होना चाहिए। जिस तरह की नफरत चल रही है मुझे लग रहा है वो बेचेंगे भी नहीं कि हम नहीं चाहते कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आए और मैच को देखे। एनीवेज वो एक अलग बात है। बड़ी तारीफें हो रही है पाकिस्तानी टीम की, विच इज़ अ गुड थिंग, बट इज इट वैलिड नाउ? नहीं, तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए? तारीफ जब होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए। वैलिड तारीफ की जा रही है इस टाइम पे, या फिर आपको लग रहा है कि इट इज़ टू लेट फॉर दिस, इट्स अ रॉन्ग थिंग ऑल टुगेदर? हमने आज रमीज राजा को भी खासा पुरजोश देखा है, एंड और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम डी फोकस ना हो जाए कि असल मसले जो है उनको भी तो हल करना है। अमूमी तौर पे हम ज़्यादातर लोग जो हैं वो जीत पे, कामयाबी पे छलांग लगाते हैं, तारीफ़ें, और जब बंदा ऑलरेडी अच्छा कर रहा होता है और उससे ज़रूरत नहीं होती किसी सपोर्ट की, तो हम आके क्रेडिट जो उसको मिलना चाहिए खुद भी थोड़ा सा लेना शुरू हो जाते हैं। सही। आपने इंग्लैंड के किसी इस लेवल के आदमी को बात करते, मीडिया में आते या उनकी टीम के पास जाते हुए देखा, या किसी और कभी बड़ा कुछ इवेंट भी सुना है कि कोई चेयरमैन और इस तरह से आए हो? नहीं, आप बताएं, आप इतना क्रिकेट करते हैं, कभी आता है कोई? सो मेरा सवाल यही बनता है कि जब वो एक टीम का सेटअप है और जब आपने लोगों को उनका काम दिया हुआ है, तो जीत हो या हार हो, आप क्यों बात करने गए? सही। आपका क्या काम है? मैनेजर है, वो अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहा है। सही आप क्यों गए? आप जिम्बाब्वे के वक्त क्यों नहीं गए थे? जाते उड़ के आते और कहते ये हुआ, कोई बात नहीं, हारो, और सबसे टीवी पे आके सबसे मुकाबला करते। आपने तो उस वक्त, जो भी हम जैसे लोग भी कुछ अगर तनकीद कर रहे तो उस वक्त आके हमें बात करनी चाहिए थी ना। लड़कों को तो उस वक्त ज़रूरत थी, हमेशा लड़कों को नहीं, हम सबको जब पे बुरा टाइम हो रहा होता है। I have seen रमीज राजा कमेंट, हम कुछ दिन पहले इसी बात पे कमेंट कर रहे थे ना कि why चेयरमैन पीसीबी हैज़ टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, एवरी विन और एवरी लॉस पे हम क्यों चाहते हैं या हम क्यों देखते हैं कि रमीज राजा अगर कमेंट करें तो। अगर मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और एक दो और मैचेस में भी ही हैज़ रियली कमेंटेड, बट ट्विटर पर देखिए वो करना और इस तरह से बात करने में फ़र्क है। वो तो 2 लाइनें लिख के अभी भी लिख देते, अब क्यों पहुँच गए? सही। अब क्यों पहुँच गए? तो आपके नज़दीक ये क्रेडिट ले लें? देखिए उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनका काम क्या है। सही। उनका काम ये नहीं है अभी तक, जो है वो उनके जो अकाउंट्स हैं साल के आए नहीं, क्या अगले साल का बजट है, क्या खर्चा हुआ था, क्या कमाई हुई, इतना ज़्यादा शोर शराबा हुआ था पीएसएल से, पता नहीं बोर्ड क्या कुछ अरबपति बन गया है। पाकिस्तान जूनियर लीग आपने कराई थी तो अकाउंट्स तो देना, ऑडिट हो गया होगा। हम नवंबर के महीने में खड़े हैं, पिछले फिस्कल ईयर के अकाउंट्स कहाँ पर हैं? ये बजट क्या है? जो उनका काम है आमदनी लाना है, और उसके अलावा जो ताल्लुकात हैं डिफरेंट बोर्ड से वो बेहतर करना है। क्रिकेट के लिए तो क्रिकेट डायरेक्टर या उनकी एक टीम है ना, जो उनका मेन काम है, जो उनका मेन पर्पस है, वो कहाँ क्या क्या लेके आए। वो छोटी छोटी बातों पे तो हो जाता है कि जी ये देखें हमने जो दोनों कोच रखे हैं उसके लिए एक बैंक से हमने स्पॉन्सरशिप ले ली है, एक बच्चों को 100 बच्चों को सिखाने के लिए जी स्पॉन्सर। भाई ओवरऑल पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये जो पैसा इतना बड़ा जूनियर लीग पे लगा है उसका मुझे बताएं कि वो अगले 5 साल का, कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ये कब जाके रेवेन्यू जनरेट करेगा? आपने इतना बड़ा खर्चा किया है,
तो वो चीज़ें उनका काम है। अगर टीम हार भी जाए, पहले राउंड में हार जाए, मैं उस वक्त भी जब बात हो रही थी कि आप रमीज को निकालें, तो मैं कह रहा था हार और जीत से पहले भी ऐसे निकालने और रखने का कोई ताल्लुक नहीं है। उनसे से सवाल होना चाहिए कि जो उनका काम है उसमें उन्होंने क्या किया। ठीक है, उनका काम ये है बोर्ड को किस तरह से चलाना है, बोर्ड में कैसे पैसे आने, बोर्ड को किस तरह से खर्च करना है, क्रिकेट की जो चीज़ें हैं कि अगर वो बताएं कि जी क्रिकेट आपकी किस तरफ जा रही है। सिर्फ एक PSL उनका काम नहीं। PSL तो ऐसी चीज़ है कि आप किसी को बिठा देंगे, अब तो वो चल रहा है, पैसे आते रहेंगे, पैसे लगते रहेंगे, उसका एक मॉडल सेट है। स्पॉन्सरशिप भी, आपका ब्रांड ही इतना बड़ा हो गया कि वो आई जाती है। ये जो खर्चे हुए हैं, ये जो खर्चे हो रहे हैं ओवरऑल, इस वक्त पता चले कि 3 साल का अगर मवाजना हम करें, पिछले 3 साल के अगर हमें इनकम स्टेटमेंट मिले या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिले, तो हमें पता चले कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। इसी तरह अगले साल का आपका बजट क्या है, आप क्या आमदनी आपने प्लान की है और आप किस तरह से जो आमदनी है वो कैसे बढ़ाएंगे, ये इनका काम है। अब वो समझ ही नहीं आ रहा होता हमारी है, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने कभी किसी ऑफिस में काम नहीं किया है। और क्रिकेट बोर्ड चलाने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत होती है। यहाँ क्रिकेट खेलना नहीं है, बोर्ड चलाना है। तो वो टीम हारे, अब फाइनल अल्लाह करे जीते या खुदा ना खास्ता हारे, अपना काम जो है ना उसका बताएं कि उन्होंने क्या किया है। अपने काम का जवाब रमीज राजा को पहले देना चाहिए, क्रेडिट बाद में लेना चाहिए जब टीम जीत रही हो, ऐसा कहना फवाद साहब का। ब्रिंगिंग इट ऑन टू यू। एनीवेज, हमें जाना है यहाँ पर एक ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी बात होगी, कुछ इंग्लैंड की तैयारी और दीगर बात भी करेंगे कि कंडीशंस क्या कह रही हैं, फाइनल के हवाले से क्या होने जा रहा है। लेकिन ब्रेक वेलकम बैक अगेन। आपको याद होगा कि जब बीच में ही हम देख रहे थे पाकिस्तानी टीम हार रही थी और गैप डे था बांग्लादेश के बाद, जब हम मैच जीत गए बांग्लादेश से, तो हमने मैथ्यू हेडन की कुछ बातचीत आपको सुनवाई थी और उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि व्हाई मैथ्यू हेडन हैज़ टू से एवरीथिंग दैट ही हैज़ टू से। नाउ ही इज़ गॉट अ जस्टिफिकेशन। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और इससे पहले कि वो प्रेशर में थे सेमीफाइनल खेलने से पहले, तो उनको जो है वापस लाया गया है, उनका मोराल बिल्ड किया गया है। उन्होंने 1-2 बातें की है बाबर आजम के हवाले से। अब मैथ्यू हेडन के हवाले से हमें बात करनी है, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सो दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट बाबर आजम। वेल, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इट हैपेंस मेरे ख्याल में हर जगह पर। समवेयर आई स्टिल हैज़ अ डाउट कि सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई पहुंच जाता है आपसे बात करने के लिए, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं, और अगर आप कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, आपको लोग देख लेते हैं, तो शायद हर बार तनकीद करना वैलिड नहीं होता। But if you have another opinion about Matthew Hayden constantly talking about Pakistan team being very much on the screens, क्या opinion है आपकी? देखिए, ऑन द स्क्रीन आके बात करने में कोई बुराई नहीं है, सही। लेकिन हम और आप प्रोग्राम के अलावा अगर बात कर रहे हैं तो उसको आपने इस तरह से दिखाना, ये आप उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो रहा था ना। वहाँ जो भी वो बात कर रहे थे, कैमरा या जो भी उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था वो रिकॉर्ड करते, लेकिन पब्लिक करने का जो मकसद है उस पर एतराज़ था। ये तो बिल्कुल ठीक है, आप बात करें, बाबर भी आए, सकलैन भी आए, मैथ्यू हेडन भी आए, जितने लोग आए आके बात करें, जितनी ज़्यादा बात करेंगे अच्छा है। टीम से बात करें, टीम के हर लड़के से बात करें, ठीक है। प्रॉब्लम जहाँ पर आती है ना, वो चीज़ होती है कि भाई वो जो चीज़ें आप ड्रेसिंग रूम में कर रहे होते हैं वो अच्छा और आपको जेब नहीं देता। अभी वही रमीज़ वाली बात भी थी कि वो आप जो बात कर रहे हैं वो बाहर ला रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, आप टीम से बात कर रहे हैं ना, वो वहीं तक महदूद रहे तो बेहतर है। बाकी सारा कोई कुछ नहीं कर रहा, आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, हम भी अब जैसे जीत गए और आज हम ये बातें कर रहे हैं ना, तो ये बात आप जीतें या हारें ये उस वक्त करने की होती है। ये नहीं होता कि जीत गए तो आप सब चीज़ें भुला के तालियां बजाएं और खुशियां मनाएं। आपने जो सही बात है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर आप हारे हैं तो भी मैं यही बात करूँगा, आप जीते हैं तो भी यही बात करेंगे। तो बात ये है कि आप बात ज़रूर करें, लेकिन जो आपकी अपनी एक ड्रेसिंग रूम की बात है उसको वहाँ तक महदूद रहना चाहिए। ये इसकी ज़रूरत कोई नहीं होती। तो फिर मेरे ख्याल में ये बाउंड्री सेट कौन करे? बाउंड्री सेट करने के लिए मेरे ख्याल में पीसीबी की अपनी जो फ्रेम है बालास की, वो मेरे ख्याल में स्ट्रांग होनी चाहिए ना, तो वो क्लियर होगी। क्योंकि मसला हमारे और भी बहुत इदारों में हमारा यही मसला है कि हमारी जो SOPs होती हैं वो क्लियर नहीं होती, एंड सिंस वो क्लियर नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाने के बाद पता चलता है कि ये गलत थी, ये इस तरह, वो भी उस वक्त जब उसका फीडबैक आना शुरू होता है, तो ये क्लैरिटी भी तो नहीं होती ना।
अच्छा, मसला सारा ये है कि हमारे खेलों के, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड ले लें या बहुत सारे जितने भी इदारे ले लें जो खेल चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस, वहाँ मेरिट पे तो कोई आता नहीं है। ये एक सच्चाई है। सही। मेरिट से मुराद मेरी है कि क्राइटेरिया एक तय होता है ना, जिसमें आप 3-4 लोगों को देखते हैं और वो समझते हैं कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है और इसमें ये आदमी फिट होता है। आप बेसिकली एक आदमी ऊपर आता है और वो ये सोच रखता हो कि ये इतने करीब में मैं जिन जिन लोगों को जानता हूँ वो इसको इधर लगा दें, इसको इधर लगा दें, इसको इधर लगा दें, और इसी तरह से आपके खेल चल रहे होते हैं। तो जब लोग मेरिट पे नहीं आते तो फिर वो कहाँ से ये तय करेंगे कि उन इदारों को चलना कैसे है। एडवांटेज क्रिकेट बोर्ड का ये है, क्रिकेट बोर्ड का, एज़ कम्पेयर टू आप देखें हॉकी में भी जो है वो माली मसाइल चल रहे होते हैं कि यहाँ पर पैसा एक तो PSL से आ जाता है, फिर ICC से आ जाता है, तो आपको एज सच को इतनी बड़ी एफर्ट नहीं करनी पड़ रही पैसा जनरेट करने के लिए। बाकी जितनी फेडरेशंस हैं उन सब के साथ ये मसाइल हैं कि उन्हें इसलिए वो एक्सपोज हो जाते हैं कि क्योंकि इनको भी काम उतना ही उसके बराबर ही आता है, लेकिन इन्हें पैसा ऑलरेडी आसानी से मिल रहा है। जिसकी वजह से जब पैसा मिल रहा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। Also, क्रिकेट इतना फ्लरिश हो गया है कि नाम इतने बड़े होते हैं, सो somebody आपकी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसको कोई चैलेंज नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता। कभी कभी नाम इतने बड़े होते हैं दैट उनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, जिस दायरे में रहकर वो कोई भी काम कर रहे हैं, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है। टाइम्स ये भी पूछने वाला भी नहीं होता। इवन जो बोर्ड के दूसरे मेंबर्स होते हैं वो भी आपके चेयरमैन के करीब के लोग होते हैं, क्योंकि डिफरेंट हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में बोर्ड मीटिंग्स देखी हैं। यहाँ कभी मिनट्स वो लेके आए जिसमें लोग इख्तलाफ कर रहे हो किसी चीज़ से। आज तक कभी कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आया किसी चीज़ पे। जूनियर लीग करानी है करा दें, ये कराना है करा दें, वो कराना है करा दें। भाई कभी तो कोई ऐसी बात होगी ना, किसी बोर्ड मेंबर ने कहा कि नहीं जी ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम एक्सप्लेन करें। That is because everybody, क्या हमारे यहाँ ये भी तो माहौल है कि जो भी एक खास पोजीशन पर बैठा हुआ है आपने उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। सो दैट एटीट्यूड जहाँ पर हम कभी चैलेंज ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कंपैटिबिलिटी होगी तो चैलेंज आएगा ना। जब आपने किसी ऐसी बड़ी शख्सियत को बिठा दिया है कि जिसको वैसे ही सब सलाम करने जा रहे हैं, तो उसके सामने कौन सा कंपटीशन देगा, ये कौन चैलेंज करेगा कि आपका फैसला गलत है। देखिए यही तो मसला आता है ना, फिर अकाउंटेबिलिटी जो बोर्ड के अंदर हो ना, जो बोर्ड मेंबर्स के थ्रू वो नहीं आ पाती जब आपके अपने ही जैसी सोच वाले या मर्जी के लोग बैठे होते हैं। उसका फिर इवेंचुअली जो नुकसान होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है। यहाँ आप इस वक्त फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आमदनी PSL के थ्रू आ रही है या ICC से आ रही है, तो इतनी वो ठीक ठाक है कि आपकी ये जो भी गलतियाँ हैं जो आप कर रहे होते हैं वो उसमें निकल जाती हैं। अब आपने इतना बड़ा एक खर्चा कर दिया, अब उस खर्चे का ये नहीं बताया कि भाई ये जो जूनियर लीग में पैसे लगे हैं ये कैसे रिकवर होंगे, और इसका मकसद क्या है, इससे हम हासिल क्या करेंगे। एक्चुअली पैसों से ज़्यादा तो ये भी बहुत, पैसे एक तरफ ऑब्वियसली क्योंकि रेवेन्यू से सारी चीज़ें हैं, पैसे से सब चल रहा है, बोर्ड भी उससे चल रहा है, लेकिन एक और भी बड़ी बात ये है कि आपने जो जूनियर लीग की है उससे कितने क्रिकेटर्स आप लेकर आए हैं, उससे कितना टैलेंट आप सामने लेकर आए हैं। और यही वो पॉइंट है जहां पर आपको इस तरह के बड़े इवेंट्स में आपको मुश्किल आती है, जब आपको एक के बाद एक उसका कवर नहीं मिलता, रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, जिसकी अहम ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान टीम को, जो हमें वर्ल्ड कप से वापस आकर सोचना होगी, और वो सोच अभी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। वेल वी हैव टू टेक अ ब्रेक एंड विल कम बैक एंड टॉक अ लिटिल मोर। तो जनाब हमने बहुत सारी ऐसी बातें कर ली जो कि शायद इस टाइम पे बहुत सारे लोग नहीं सुनना चाहते होंगे, बिकॉज पाकिस्तान फाइनल में एंड एवरीबॉडी मस्ट बी वंडरिंग व्हाई डिड वी टॉक अबाउट इट। बिकॉज इसलिए हमने ये सारी बातें की क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो खामियां जो इस वक्त हमें पाकिस्तान टीम में नज़र आई वो हम नहीं देखना चाहते। हर कोई जो क्रिकेट से प्यार करता है वो ये समझता है कि आपकी आज की जो इस वक्त इंग्लैंड की टीम है जो इतनी तगड़ी नज़र आ रही है, उसके पीछे कोई एक काम हुआ हुआ नज़र आ रहा है, उसके पीछे एक थॉट है, और वो थॉट आपको अगर पाकिस्तान टीम में मिसिंग लग रहा है तो वो आपने थॉट लेकर आना है, और उसको लाने के लिए आपको फोकस उसी पर करना होगा। सो दैट इज़ द होल सिनेरियो व्हाई वी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट इट कमिंग बैक टू द फाइनल्स। जनाब कंडीशंस कुछ ऐसी है कि हर कोई कह रहा है कि बारिश होगी, और रिजर्व डे के बारे में हर कोई कह रहा है कि बारिश होगी, और ये जो सिचुएशन है इसमें सब परेशान है क्योंकि हर कोई चाहता है कि 20 ओवर का जो एक इनिंग है वो हर टीम को खेलने का मौका मिले, और 40 ओवर का जो हमें गेम है देखने को मिले, ताकि जो भी वेल डिजर्विंग टीम है उसको ही ये ट्रॉफी जाए। नोबडी वांट्स टू रियली शेयर दिस ट्रॉफी।
हर एक को चाहिए कि वो अकेला एक चैंपियन बने, कोई उसके साथ ये शेयर ना करे। हैविंग सेड दैट, अब दोनों दिन की बारिश है, अगर मैच डिले भी होता है, जो भी कुछ होता है, आपको मेंटली ये सोचकर ही आना पड़ेगा कि अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे, इफ़ वी विन द टॉस, इफ़ वी लूज द टॉस, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, एंड अभी क्या चल रहा होगा दोनों जो कप्तान है और उनकी टीम के मैनेजमेंट के दिमाग में। देखिए फिल वक्त तो प्लेयर्स के तो मुझे नहीं लगता कि दिमाग में कुछ चल रहा होगा जीत के अलावा, और कल जाके थोड़ा सा ज़रूर बारिश के हवाले से जब चीज़ें करीब आएंगी तो प्लान मैनेजमेंट तो शायद अभी से कर रही होगी, प्लेयर्स ऐसा सच कुछ नहीं सोच रहे होंगे, बस यही होगा कि जी जीतें। देखने वालों की नज़र से आप अगर देखें तो ख्वाहिश ये है कि जो भी टीम जीते, हमारी ख्वाहिश ये पाकिस्तान जीते, मैच पूरा हो। फाइनल में आके अगर बारिश किसी एक टीम को सपोर्ट कर जाती है ना, या मौसम, तो वो बड़ी मेहनत से यहाँ पहुँचते हैं और वो ज़्यादती हो जाती है। सही। तो कोशिश और ख्वाहिश तो यही है कि कम से कम अपॉर्चुनिटी दोनों टीमों को बराबर मिले। कोई टॉस से बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना पड़ जाए कि भाई अगर कोई जो टॉस जीत गया और मौसम इतना को बुरा है कि जी उसने जो डिसीजन लिया उसे उसका फ़ायदा हो गया, थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़े। लेकिन क्योंकि होता ये ना, फिर आप 5 ओवर बैटिंग की, फिर बारिश हो गई, फिर 10 ओवर बैटिंग की, फिर ये डिसाइड हुआ कि जी 10 ओवर का मैच कर लें, तो वो बड़ा गलत हो जाएगा। तो कोशिश और दुआ ये होनी चाहिए कि मैच पूरा हो, अच्छी क्रिकेट हो, और उसके बाद जो जीतता है जीत जाए। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, और इसकी आप सोच सकते हैं लेकिन आप इसकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ना किस वक्त मैच रुक जाएगा, किस वक्त क्या हो जाएगा। एकदम से बारिश होती है तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, बॉल गीला रहेगा, उसे ग्रिप करने में क्या प्रॉब्लम होगा, अगर शुरू में बारिश नहीं होती तो मौसम कैसा है, बॉलर्स को क्या मदद मिल रही है, तो ये फिर किसी भी किस्मत में किसी के भी जा सकता है। तो फिर अगर ऐसा मौसम और ऐसे हालात होते हैं ना, तो फिर कोई टीम भी फेवरेट नहीं रहती, फिर दोनों टीमों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होती ज़रूर है, लेकिन जो टॉस होता है उस पर आपको फ़ायदा मिल जाता है। राइट, बट हैविंग सेड दैट, मैच तो है, खेलना भी है और जीतना भी है, तो तगड़ा दिमाग करके आना होगा, ये सोच कर आना है कि जो भी स्ट्रैटेजी हो वो उस टीम ने जिसने स्ट्रैटेजी बनाई है लाइक पाकिस्तान, वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब हर कोई यही बात कर रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट हु इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेयर्स। तो कुछ लिस्ट है जो सामने आई है बेस्ट प्लेयर्स की, वो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जो चमके इस टूर्नामेंट। तो जनाब ये है वो सारे खिलाड़ी जिनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। मैं तो चाहूँगी कि किसी पाकिस्तान के पास प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हो, क्योंकि कल भी इंग्लिश और परसों इंग्लिश और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके पास एक चांस होगा टू इम्प्रूव इट अ लिटिल बिट मोर ऑब्वियसली। बट हु इज़ गोइंग टू बी योर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर दिस वर्क? देखिए मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लैंड या पाकिस्तान में से होना चाहिए टेक्निकली। शादाब और शाहीन में सख्त मुकाबला है। शादाब ने जो ख़ास तौर पे मैच विनिंग परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दी थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं, और उसके साथ क्योंकि कंडीशंस शाहीन के लिए ज़्यादा सूटेबल थी, शादाब ने उस जगह पे परफॉर्मेंस दी है जहाँ स्पिनर्स के लिए इतनी आसान कंडीशंस नहीं हैं। साथ में छोटी छोटी जो बैटिंग की उनकी परफॉर्मेंस है, तो अगर उस तरह से देखा जाए कि एक कंडीशन जहाँ तेज़ बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है, वहाँ पर एक लेग स्पिनर बैटिंग करते हुए टीम को इतना आगे लेके जा रहा है, तो मेरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो शादाब खान होना चाहिए। राइट, आई हैड आल्सो चोजन शादाब, बट सिंस यू डन इट तो मैं इस पर कोई बात ही नहीं करती। आई जस्ट मूव ऑन बिकॉज आई डोंट वांट दिस टूर्नामेंट का जो बेस्ट प्लेयर है वो किसी और के पास जाए, सो आई वुड गो फॉर शादाब ओनली। अच्छा, कुछ और भी थोड़ी सी स्पाइसी खबरें आ रही हैं अबाउट इंडियन टीम स्पेशली, विच आई रियली वांटेड टू डिस्कस। कल बड़ा वाविला हुआ है मीडिया पर, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर एनीवेज, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है, कीप ऑन सेइंग इट, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अनकाइंड है। किसी भी जगह पर, किसी भी मुल्क में, किसी भी प्लेयर के साथ जब आप इस हद तक पर्सनल हो जाते हैं, तो ये आपकी तरबियत और आपकी इंसानियत को शो करता है, दूसरे प्लेयर के बारे में कुछ नहीं करता। तो वट एवर सच पीपल are doing, that's very bad. Moving on, coming back to the real topic, राहुल द्रविड़ को अपनी अगली सीरीज के लिए उन्होंने ड्रॉप कर दिया है एज अ कोच, और लक्ष्मण को लेकर जाएंगे। विल इट बी फेयर टू हिम, और उसको बदलने से क्या हो जाएगा व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू मेक दोज चेंजेस व्हिच वर वेरी मच नीडेड टूर्नामेंट से पहले वो करने के लिए? देखिए अब देखना, ये तो अभी तक पूरी खबर तो नहीं पता चली है कि द्रविड़ का रोल क्या था टीम सिलेक्शन में। राइट, कि अगर ये जो टीम सिलेक्शन है जिसमें केएल राहुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, रोहित से तो कुछ नहीं कर सकते थे, वो 2-3 प्लेयर पे टीम चल रही थी बेसिकली, सूर्य कुमार यादव, कोहली और पांड्या।
ये 3 खिलाड़ी थे जिन पे टीम चल रही थी। अगर बॉलिंग भी देखें तो अर्शदीप एक ऐसे बॉलर थे जो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, तो टीम में उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। उसको देखते हुए जो टीम बनाई गई है, गलती तो वहाँ हुई है, बाकी तो फिर जो बन गई उसी ने खेलना था, उसी ने सारा कुछ करना था। तो अब उसका द्रविड़ का क्या रोल था? देखें, हमारा प्रॉब्लम ये है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पर होता यही है कि जब आप हार जाते हैं तो इसी किस्म की चेंज आती है। नज़र ये आ रहा है कि पांड्या जिस तरह से खेल रहे हैं, फ्यूचर कैप्टन इंडिया के वही होंगे। रोहित को अपनी फिटनेस पे काम करना, बहुत बड़े प्लेयर हैं, नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन जिस तरह से बुरा वक्त कोहली पे आया और वो निकल के आए, तो रोहित को उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंटली कोहली ज़्यादा टफ हैं। उन्होंने जो टाइम गुजारा कप्तानी के बाद वाला और अपनी फिटनेस से, और जिस तरह से वापस आए, देखना ये है कि क्या रोहित भी उस चीज़ पे दोबारा वापस आ जाएंगे। केएल राहुल ने नहीं परफॉर्म किया, तो ये बहुत ही परेशान कुन बात इंडिया के लिए रही, और उन्हें खिलाते रहे, ये गलतियाँ हुई। तो अब ये गलतियाँ हुई हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अब पहला उसका शिकार अगर द्रविड़ होने जा रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी पे भी बात होनी चाहिए कि उसने किस तरह से ये टीम सेलेक्ट की थी। तो अब ये शुरुआत है, ये तो होता है। ट्रू, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर विराट कोहली को भी टू कम बैक टू हिज कलर, टू कम बैक आउट ऑफ दैट प्रेशर। और मेरे ख्याल में किसी भी प्लेयर को इतना टाइम दरकार होता है टू बी नॉर्मल विद एवरीथिंग जो लोग बातें कर रहे होते हैं, टू बी नॉर्मल विद द फैक्ट कि हाँ आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एंड देन कम आउट ऑफ इट एंड देन स्टार्ट परफॉर्मिंग। इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स एंड लॉट ऑफ पावर एंड करेज टू बी देयर जहाँ पर आज विराट कोहली खड़ा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में बाकी प्लेयर्स को भी उतनी हिम्मत और जान मारनी पड़ेगी जो इतनी तनकीद इस वक्त इंडिया को सुननी पड़ी है। आई डोंट थिंक कि कोई भी प्लेयर वो डिजर्व करता है। वेल, ये एक सैड नोट है, बट हमें आना है कल के शो के लिए, और शो में हम मजीद बात करेंगे, कुछ ज़रा तगड़ी बातें इस तरह से भी करेंगे कि मैच में क्या टारगेट फवाद साहब चूज़ कर रहे हैं कि टीमें बनाएंगी, मैं क्या हूँ, मेरा प्लेयर कौन है, इनका प्लेयर कौन है, इस पर ज़रा बात करेंगे, थोड़ा सा रंग जमाने की कोशिश करेंगे। आज के शो से मुझे आपको कहना है बाबा, आई विल सी यू टुमारो। कुछ क्रिकेट हो जाए, देखते रहिए आज न्यूज़।